इस कहानी की शुरुआत में हमें लूफिसर नाम के एक डेविल को दिखाया जाता है जो अपने नर्क के शासन से परेशान होकर धरती पर मौज मस्ती करने के लिए आ गया था और लॉस एंजलिस में अपना लक्ष्य नाम का एक बार चलाता है। फिर अब हमें 2016 का सीन दिखाया जाता है जहां लूफिसर गाने सुनते हुए फुल स्पीड में अपने बार की तरफ जा रहा होता है। तभी वहाँ पुलिस वाला पीछे से आकर उसे रोक लेता है और म्यूजिक बंद करने के लिए कहता है। लूसीफर म्यूजिक बंद कर देता है और सॉरी बोलता है। पुलिस वाला कहता है कि क्या तुम जानते हो कि मैंने तुम्हें क्यों रोका? तो लूसीफर कहता है कि हाँ, जाहिर है कि तुम मुझ पर अपनी पावर की दोस्त जमाना चाहते हो, तेज कार चलाने के लिए मुझे सजा देना चाहते हो। पुलिस वाला लूसीफर से लाइसेंस और कार के पेपर मांगता है। लूसीफर के पास कार के पेपर नहीं होते और वो पुलिस वाले को रिश्वत देने की कोशिश करता है, मगर वो रिश्वत लेने से मना कर देता है और कहता है कि कानून के खिलाफ है। लूसीफर कहता है कि तुम लोग भी अपने कानून को बहुत सीरियसली लेते हो और वो अपनी पावर से उसे हिप्नोटाइज करके उसके सारे जुर्म उगलवा लेता है। पुलिस वाला बताता है कि मैं कभी कभी सायरन ऑन करके तेज बाइक चलाता हूँ क्योंकि कानून मेरे हाथ में है। लूसीफर कहता है कि सजा से बचने का अलग ही मजा है, मैं तुम्हें सारे पैसे गिफ्ट में देना चाहता हूँ। पुलिस वाला मान जाता है और पैसे ले लेता है। फिर दोनों वहाँ से चले जाते हैं। लूसीफर अपने बार में पहुँच जाता है जहाँ बारटेंडर मैजिकिन के पास जाता है जो भी हेल की डीमन होती है और वो भी लूसीफर के साथ ही अर्थ पर आई थी। वो लूसीफर से कहती है कि तुम्हें सब काम छोड़कर कुछ ढंग का काम करना चाहिए, तुम हेल के किंग हो, कोई आम इंसान नहीं। लूसीफर कहता है कि मैं रिटायर्ड हूँ, मेरे पास वक्त की कमी नहीं है। तभी लूसीफर से मिलने के लिए एमेंडियल नाम का एक देवदूत आता है जो लूसीफर से कहता है कि मैं तुम्हारे लिए हेल में वापस लौटने का फरमान लेकर आया हूँ। लूसीफर उसे कहता है कि मैं हेल में वापस कभी नहीं लौटूंगा, तुम डेड को याद दिलाना कि मैं हेल छोड़ चुका हूँ क्योंकि मैं उनकी नौटंकी से तंग आ चुका हूँ। एमेंडियल कहता है कि तुम एंजल के नाम पर लगा हुआ एक धब्बा हो, तुम्हें पता भी है कि अगर डेविल हेल छोड़ दे तो कितना बवाल होगा। वो सारे डीमंस, वो सभी दुखी और अत्याचारी आत्माएं, आखिर वो सब कहाँ जाएंगे? लूसीफर कहता है कि वो सब मुझे पता नहीं और परवाह भी नहीं। एमेंडियल कहता है कि तुम एक बात जान लो कि पिताजी ज्यादा दिन तक तुम पर रहम नहीं करेंगे। ये कहकर वहाँ से चला जाता है। उसके जाने के बाद डेलीला नाम की एक पॉप स्टार लूसीफर से मिलने आती है क्योंकि लूसीफर ने ही उसे स्टार बनाया था। लूसीफर उससे पूछता है कि तुम यहाँ क्यों आई हो? वो कहती है कि क्या मैंने डेविल से अपने ईमान का सौदा किया? वो कहता है कि इसका मतलब हुआ कि डेविल को तुम्हारे ईमान में दिलचस्पी थी, मैंने तुम्हें कुछ जरूरी लोगों से मिलवाया जो मेरे एहसानमंद थे, जिससे तुम स्टार बनी। डेलीला कहती है कि इन सब से मुझे खुशी तो मिली लेकिन बहुत सारा गम भी। लूसीफर उसे कहता है कि इन सब की जिम्मेदार तुम खुद हो, तुम जिम्मी से शादी करने वाली थी, मैंने तुम्हें साथ काम करने के लिए कहा था, सोने के लिए नहीं। वो कहता है कि तुम अपना टाइम वेस्ट मत करो, अपने आप को बिखरने मत दो। वो दोनों बातें करते करते बाहर से बाहर चले जाते हैं। तभी वहाँ पर कार से एडी डिकोन नाम का एक गुंडा आकर डेलीला और लूसीफर को गोली मार देता है और तेज स्पीड में वहाँ से निकलने लगता है, मगर उसका बस के साथ एक्सीडेंट हो जाता है। लूसीफर इमोर्टल होने की वजह से बच जाता है लेकिन डेलीला गोली लगने की वजह से मारी जाती है। लूसीफर एडी के पास जाता है और पूछता है कि तुमने उसकी जान क्यों ली? एडी कहता है कि मैंने ये सब पैसों के लिए किया, मैं सिर्फ एक प्यादा हूँ। ऐसा कहते ही उसकी डेथ हो जाती है। कुछ देर बाद क्लो डेकर नाम की एक डिटेक्टिव अपनी टीम के साथ वहाँ इन्वेस्टिगेशन करने के लिए आ जाती है। तभी क्लो डेकर के पास डेन का एक डिटेक्टिव ऑफिसर आता है जो क्लो का ही एक्स हस्बैंड था। वो कहता है कि एक बहुत ही आसान केस है, ये रहा तुम्हारा खूनी। ये एक छोटा मोटा ड्रग डीलर था और डेलीला उसकी क्लाइंट थी, लेकिन डेलीला ने उसके पैसे नहीं चुकाए होंगे इसीलिए इसने उसे मार दिया। क्लो कहती है कि ये केस जैसा दिखता है वैसा नहीं है क्योंकि इस ड्रग डीलर ने बहुत महंगी घड़ी पहनी है। और वो इन्वेस्टिगेशन के लिए लूसीफर के पास आ जाती है। वो उसे पूछती है कि तुम्हारा विक्टिम के साथ क्या रिश्ता था? वो कहता है कि वो यहाँ काम किया करती थी, फिर वो एक स्टार बन गई। क्लो पूछती है कि क्या तुम शूटर को जानते हो? लूसीफर कहता है कि मैं उसे नहीं जानता, पर उसने मरने से पहले मुझे कत्ल की वजह बताई। उसने ये भी कहा कि मैंने तो सिर्फ ट्रिगर दबाया। लूसीफर कहता है कि क्या तुम असली कातिल को ढूंढोगी? ये केस मेरे लिए बहुत जरूरी है क्योंकि असली कातिल को सजा मिलनी चाहिए। क्लो कहती है कि उसे सजा जरूर मिलेगी। ये कहकर वहाँ से चली जाती है। अगले दिन लूसीफर डेलीला के कातिल को ढूंढने के लिए जिम्मी के पास पहुँच जाता है क्योंकि जिम्मी डेलीला का एक्स बॉयफ्रेंड था जिसके यहाँ शादी थी। इसीलिए लूसीफर उसे कहता है कि मुझे यकीन नहीं होता कि तुम अपनी एक्स पॉप स्टार की मौत के अगले ही दिन शादी कर रहे हो, क्या तुमने उसका खून किया है? अवार्ड की रात तुम उसे मनाने गए थे। जिम्मी कहता है कि तुम मुझे ऐसे घूरना बंद करो, मैं तुम्हारे माइंड गेम्स में नहीं
नहीं आने वाला। हाँ, मैं उस दिन गुस्सा था क्योंकि उसने शादी करने से इनकार कर दिया, जिससे मेरी बेइज्जती हुई, पर मैंने उसे नहीं मारा। उसे टू व्हीलर नाम के रेपर ने मारा होगा क्योंकि उसी के लिए डेलिला ने मुझे छोड़ा था। लूसीफर टू व्हीलर से मिलने के लिए उसके घर पहुंच जाता है, जहाँ वॉचमैन से कहता कि मैं तुम्हारे बॉस से मिलने आया हूँ, लेकिन वो कहता कि वो इस समय शोक मना रहे हैं। लूसीफर कहता कि मेरे पास उनके लिए ड्रग्स है। ऐसा कहकर वो अंदर चला जाता है और अंदर जाकर कहता कि मेरा नाम है लूसीफर मॉर्निंग स्टार। ये सुनकर टू व्हीलर कहता कि एकदम धांसू नाम है। लूसीफर उसे कहता कि मुझे तुम्हारे म्यूजिक से नफरत है और उसे धमकाते हुए पूछता कि तुम डेलिला के बारे में क्या जानते हो। टू व्हीलर कहता कि कमीनी मर चुकी है। ऐसा सुनते ही लूसीफर उसे बालकनी से नीचे लटका देता है। टू व्हीलर के गार्ड्स गोलियां चलाने लग जाते हैं, मगर टू व्हीलर गोलियां चलाने से मना कर देता है। लूसीफर ने टू व्हीलर से पूछा कि तुमने डेलिला को क्यों मारा, तो कहता कि मैंने उसे नहीं मारा क्योंकि मैं उसे प्यार करता था। लूसीफर कहता कि कभी कभी लोग प्यार में जान भी ले लेते हैं, दिल के मामले में लॉजिक नहीं होता, तो क्या तुम उसे मार दोगे। टू व्हीलर उसे कहता कि मैंने उसे मारा नहीं बल्कि उस पर हाथ उठाया था क्योंकि उसका किसी और के साथ अफेयर चल रहा था, मगर मैं उसके बारे में कुछ नहीं जानता क्योंकि वो मुझे सब कुछ नहीं बताती थी। लेकिन उसकी थेरेपिस्ट को ये राज पक्का पता होगा। उसका नाम है डॉक्टर लिंडा, जो बेवर्ली हिल्स में रहती है। तभी वहाँ पर डिटेक्टिव क्लो आ जाती है और वो सभी की गन नीचे बकेट में डलवा लेती है। लूसीफर उससे पूछता है कि तुम यहाँ कैसे पहुँची। क्लो कहती है कि मैंने एडी का कॉल रिकॉर्ड चेक किया, उसने आखिरी कॉल टू व्हीलर को किया था। और वो टू व्हीलर से पूछती है कि तुमने कत्ल के 2 दिन पहले एडी को फोन क्यों किया। टू व्हीलर बताता है कि एडी मेरा डीलर था जो मेरे सभी आदमियों को ड्रग सप्लाई करता था। लूसीफर क्लो को बताता है कि ये खूनी नहीं है क्योंकि मैंने अभी से जान की धमकी दी और अगर ये कातिल होता तो कबूल कर लेता। ये सुनकर क्लो लूसीफर को हथकड़ी पहना देती है क्योंकि किसी को भी धमकाना इलीगल था और उसे अपने साथ लेकर जाने लगती है। लूसीफर अपनी पावर से हथकड़ियां खोल देता है और कहता है कि मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा। मेरे पास एक खास पावर है, मैं लोगों से उनकी बातें उगलवा सकता हूँ और वो देख सकता हूँ जो बाकी नहीं देख पाते। तो तुम ये बताओ डिटेक्टिव, तुम्हें अपनी लाइफ में सबसे ज्यादा क्या अच्छा लगता है। वो कहती है कि मैं अपने डेट के जैसी पुलिस ऑफिसर बनना चाहती थी, तुम कार के अंदर बैठो। इससे लूसीफर हैरान हो जाता है क्योंकि उस पर उसकी पावर का असर नहीं हो रहा था। लूसीफर उसे कहता है कि मैं तुम्हारी इस केस में मदद करना चाहता हूँ, मैं वो जानना चाहता हूँ जो तुम नहीं जानती, इसलिए तुम्हें भी मुझे इस केस में शामिल करना होगा। क्लोज की बात मान लेती है और वो दोनों डॉक्टर लिंडा के पास जाने के लिए निकल जाते हैं, मगर तभी रास्ते में क्लो को उसकी बेटी ट्रिक्सला के स्कूल से कॉल आ जाता है, इसीलिए उन्हें वहाँ जाना पड़ता है। मगर लूसीफर अंदर नहीं जाना चाहता क्योंकि वो बच्चों से सख्त नफरत करता था। मगर जब वो अंदर जाता है तो इत्तेफाक से ट्रिक्सला के पास जाकर बैठ जाता है और उससे बातें करता है। फिर वो दोनों ट्रिक्सला को लेकर बाहर आ जाते हैं। तभी डेन भी वहाँ ट्रिक्सला को लेने आ जाता है, इसलिए क्लो ट्रिक्सला से कहती है कि तुम अपने डैडी के साथ घर जाओ, हम शाम को मिलते हैं। फिर वो डॉक्टर लिंडा के पास पहुँच जाते हैं और उससे डेलिला के बारे में कुछ सवाल पूछते हैं। लिंडा उन्हें बताती है कि डेलिला का किसी के साथ अफेयर चल रहा था, आप हमें उसका नाम बता दीजिए। वो उसका नाम ग्रे कूपर बताती है। क्लो डेकर कहती है कि थैंक यू, हम फिर मिलेंगे। फिर दोनों वहाँ से एक फिल्म की शूटिंग वाली जगह पर पहुँच जाते हैं, जहाँ ग्रे कूपर से डेलिला के बारे में बात करते हैं, जिससे उन्हें पता चलता है कि डेलिला का ग्रे के साथ भी अफेयर चल रहा था और उसने उसे भी वैसी घड़ी गिफ्ट की थी जो उस ड्रग डीलर एडी के पास थी। फिर हम देखते हैं कि रात को लूसीफर और क्लो साथ में बार में बैठे हुए थे। क्लो लूसीफर से कहती है कि डेलिला का जिमी, टू व्हीलर और ग्रे तीनों के साथ रिलेशन था और हो सकता है जैसी घड़ी ग्रे के पास थी वैसी उसने टू व्हीलर और जिमी को भी गिफ्ट की होगी। तभी वो वहाँ न्यूज में देखते हैं कि डेलिला की मौत के बाद उसके गाने की एल्बम बहुत हिट हो चुकी है, जिससे वो समझ जाते हैं कि जिमी ने डेलिला को मारा होगा क्योंकि वही गानों का प्रोड्यूसर था। अब वो दोनों जिमी के पास पहुंच जाते हैं और जिमी से कहते हैं कि तुम्हें पैसों की इतनी जरूरत थी कि तुमने डेलिला को मारने के लिए शूटर को पैसों के बदले उसकी घड़ी दे दी। ये सुनकर जिमी अपने पास खड़े सिंगर पर गन पॉइंट कर देता है। क्लो भी अपनी गन निकाल लेती है और जिमी को शूट कर देती है। लूसीफर कहता है कि तुमने इसे गोली क्यों मार दी, तुमने इसे आसान मौत दे दी, मगर जिमी अभी भी जिंदा था और अचानक क्लो को गोली मार देता है। वो लूसीफर को भी गोली मारता है मगर उसे कुछ नहीं होता और वो जिमी के पास जाकर उसे जान से मार देता है। यहाँ में लूसीफर का डेविल रूबी नजर आता है। लूसीफर क्लो से कहता है कि मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा और उसे हॉस्पिटल ले जाता है। फिर हमें दिखाया जाता है कि अब क्लो की हालत ठीक होती है और वो लूसीफर को अपनी जान बचाने के लिए थैंक्स बोलती है। तभी उसकी बेटी भी आ जाती है और कहती है कि हेलो लूसीफर।
लूसीफर भी उसे बाय बोलकर वहाँ से अपने बार में चला जाता है। तभी एमेंडियल वहाँ जाता है जो उसे कहता है कि मैं तुम पर नजर रख रहा था, तुमने उस लड़की पर दया दिखाई। तो लूसीफर उसे कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि मैं बदल जाऊंगा। एमेंडियल कहता है कि हमें सृष्टि का संतुलन बनाए रखना है, इसीलिए मैं चाहता हूँ कि तुम वापस ये लौट जाओ। मगर लूसीफर उसकी बात नहीं मानता और बार में आकर बैठ जाता है। तभी माजी की न्यानी की मेज उसके पास आकर कहती है कि मुझे समझ नहीं आया कि आखिर तुमने एक इंसान की जान क्यों बचाई। लूसीफर उसे कहता है कि क्लो में कुछ अलग ही बात है जो मुझे समझ नहीं आती। मेज कहती है कि मुझे लगता है कि इंसानियत तुम पर असर करने लगी है, तुम दूसरों की परवाह करना छोड़ दो, तुम एक डेविल हो। ऐसा कहकर वहाँ से चली जाती है और यहीं पर ये एपिसोड एंड हो जाता है। और गाइस, अगर आप इसका नेक्स्ट एपिसोड देखना चाहते हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया। थैंक्स फॉर वॉचिंग।